हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, हरे कृष्णा। आज हम बात करेंगे योगिनी एकादशी के बारे में। एकादशी की तिथि भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को समर्पित होती है। एकादशी के दिन भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की पूजा करने से सभी मनोकामनाएं, सभी परेशानियां दूर हो जाती हैं और सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। इस दिन परेशानियां, रोग और कमियां दूर होती हैं इस व्रत के प्रभाव से, और सभी मनोकामनाएं जल्दी पूरी होती हैं। आषाढ़ मास की पहली एकादशी को योगिनी एकादशी कहा जाता है। योगिनी एकादशी के दिन व्रत करने से मनुष्य को पृथ्वी पर सभी प्रकार के सुखों की प्राप्ति होती है। यदि वह इस दिन दान करता है तो उसे 84,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने के बराबर फल मिलता है। तो आइए जानते हैं योगिनी एकादशी तिथि कब है और कैसे इसका पारण करना है, कैसे पूजा करनी है, पूजा विधि क्या है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। संपूर्ण की पूजा विधि आपको इस वीडियो में मिलेगी, जो पूरे चैनल पे, पूरे यूट्यूब पे आपको पूरी विधि विधान के साथ आपको कोई नहीं बताएगा। तो चलते हैं योगिनी एकादशी की पूरी जानकारी की ओर। तो फ्रेंड्स, आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को योगिनी एकादशी कहा जाता है। योगिनी एकादशी का व्रत इस साल 2 जुलाई को मनाया जाएगा। वैसे तो ये एकादशी सभी के लिए विशेष है, लेकिन यह एकादशी रोगियों के लिए बहुत ही शुभ मानी जाती है, क्योंकि इस एकादशी का व्रत और भगवान विष्णु की पूजा करने से शुभ फल की प्राप्ति होती है। इस साल योगिनी एकादशी के दिन विशेष योग बनेगा। योगिनी एकादशी के दिन धृति और शूल योग के साथ साथ कृतिका नक्षत्र भी मौजूद रहेगा, जो इस दिन को और भी शुभ बनाता है। इसलिए योगिनी एकादशी के दिन व्रत रखें और भगवान विष्णु की पूजा अवश्य ही करना चाहिए। तो कब शुरू होगी एकादशी, तो इसकी तिथि जान लेते हैं। तो योगिनी एकादशी की तिथि है 1 जुलाई को सुबह 10:12 से शुरू होगी। इसका समापन अगले दिन 2 जुलाई को सुबह 9:23 पर होगा। उदया तिथि के उपलक्ष्य में एकादशी व्रत 2 जुलाई को ही रखा जाएगा। पूजा का शुभ समय 2 जुलाई को शाम 5:11 से 8:43 तक रहेगा। ठीक है, तो ये था इसका मुहूर्त। अब जानेंगे योगिनी एकादशी की पूजा विधि के नियम। तो क्या नियम है? तो फ्रेंड्स, एकादशी तिथि पर भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा की जाती है। एकादशी के दिन से एक दिन पहले सात्विक भोजन करना चाहिए और एक दिन पहले से ब्रह्मचर्य व्रत का पालन आपको अवश्य करना चाहिए। एकादशी से एक दिन पहले अपने नाखून, दाढ़ी, बाल नहीं काटना चाहिए। एक दिन पहले आपको कटवा लेना चाहिए। उसके पहले मतलब एकादशी के दिन आपको ये सब चीज़ें नहीं करना चाहिए। 24 घंटे पहले से आपको ये सब काम नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन एकादशी के दिन भूल जाने पर भी चावल नहीं खाना चाहिए। भूल से भी आप चावल न खाना, एक दिन पहले की बात कर रही मैं, क्योंकि ये वर्जित माना जाता है। उपवास करना चाहिए, आप करें या ना करें, लेकिन चावल खाना, छूना, भगवान को चढ़ाना ये वर्जित होता है। और भगवान विष्णु की पूजा आपको अच्छे मन से करनी चाहिए, पूरे विधि विधान से। एकादशी के दिन रात्रि जागरण करना चाहिए आपको। इससे लक्ष्मी नारायण प्रसन्न होते हैं, घर में सुख समृद्धि और बढ़ती है और माँ लक्ष्मी का आगमन होता है। एकादशी में पारण का बहुत ही विशेष महत्व होता है। तो फ्रेंड्स, एकादशी के अगले दिन यानी जब द्वादशी के दिन आप सुबह स्नान करके सूर्य देव को जल देना चाहिए आपको। और उसका पारण आप कैसे करेंगे? तो पारण में सबसे शुभ फल होता है। कैसे? दूसरे दिन जब आप सूर्योदय के बाद द्वादशी के दिन आप पारण करेंगे, तो यदि संभव हो तो तुलसी के पत्तों को प्रसाद के रूप में ग्रहण करके एकादशी के व्रत का आपको पारण करना चाहिए और भगवान विष्णु को प्रसन्न करना चाहिए, है ना। तो अब इसके बारे में मैं आपको टाइमिंग बताती हूँ, पारण का समय, है ना। सारी जानकारी दूंगी एक एक करके। तो फ्रेंड्स, योगिनी एकादशी कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि पर 2 जुलाई मंगलवार को मनाई जाएगी। एकादशी प्रारंभ होगी 1 जुलाई 2024 को 10:26 से प्रारंभ होगी। ठीक है। एकादशी तिथि का समापन होगा 2 जुलाई 2024 को 8:42 पर। ठीक है। वही 3 जुलाई को पारण का समय होगा सुबह 5:28 से लेकर सुबह 7:10 तक। इसके बीच में आप पारण कर सकते हैं। पारण तिथि के दिन द्वादशी समाप्त होने का समय होगा सुबह 7:10 तक।
तो ये था कुछ समय, है ना। अब बात कर लेते हैं योगिनी एकादशी की पूजा विधि क्या है। तो सनातन व्रतों में एकादशी पर भगवान विष्णु की पूजा करने का विधान आता है। इस दिन संपूर्ण विधि विधान के साथ उचित सामग्री के साथ पूजा करना अत्यंत फलदायक होता है। हिंदू पंचांग के अनुसार एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा का विधान आता है। तो आइए जानते हैं एकादशी पर की जाने वाली पूजा पर उपयोग की जाने वाली सामग्री और पूजा विधि, और कैसे करें पूजा, इसकी तैयारी भी देख लेते हैं। तो आपके लिए सबसे पहले चाहिए होगा सामग्री में, तो पूजा सामग्री इस तरह है, आप लोग नोट कर सकते हैं, समझ सकते हैं। तो सबसे पहले आपको चौकी चाहिए, जिस पे आप भगवान लक्ष्मी नारायण को रखेंगे या लड्डू गोपाल को रखेंगे। तो चौकी वो तो होगी आपके घर पे। तो चौकी, पीला वस्त्र, गंगा जल, भगवान विष्णु की प्रतिमा, गणेश जी की प्रतिमा, अक्षत लेकिन आपको बता दूं कि इस दिन आप भोलेनाथ पे तो चढ़ा सकते हैं, लेकिन आप भगवान विष्णु पर नहीं चढ़ाएंगे, है ना। लेकिन तो वैसे तो छूना ही नहीं चाहिए, लेकिन पूजा में ये चलता है, हर पूजा में चलता है एकादशी छोड़ के, इसलिए मैंने अक्षत बोला है ना। तो अक्षत, जल का पात्र, पुष्प, माला, मौली या कलावा, जनेऊ, धूप, दीप, हल्दी, कुमकुम, चंदन, अगरबत्ती, तुलसी दल। ध्यान रखिएगा, तुलसी दल मैंने आपको बोला है कि बुधवार के दिन और रविवार के दिन आपको नहीं तोड़ना चाहिए, और इस तिथि के आगे पीछे यदि 11 पड़ती है, एकादशी पड़ती है, तो आपको 2-4 दिन पहले तोड़ के रख लेना चाहिए, क्योंकि तुलसी दल 11 के दिन नहीं तोड़ते हैं। एकादशी जिसको हम बोलते हैं, किसी भी एकादशी के दिन हमें तुलसी दल नहीं तोड़ना चाहिए, और 11 दिनों तक तुलसी पत्र बासी नहीं मानी जाती है। भगवान विष्णु पर, भगवान कृष्ण पर आप चढ़ा सकते हैं। तो तुलसी दल आप बड़ा सोच समझ के तोड़िएगा, 2-3 दिन पहले भी तोड़ सकते हैं, ठीक है। तो तुलसी दल के बिना एकादशी अधूरी रहेगी आपकी। साथ ही आपको पंचामृत का सामान रखना चाहिए। तो इसके सामान में आपको क्या लगेगा, दूध, घी, दही, शहद और मिश्री नहीं है तो शक्कर चलेगी, लेकिन मिश्री, मिष्ठान और ऋतुफल के हिसाब से, जो भी आप अभी मौसम चल रहा है उस हिसाब से आप ऋतुफल और मिष्ठान रख सकते हैं। आप जो भी आपको पसंद हो, घर का बना हो या बाहर से ला सकें, या खीर बनाए या केसर डली खीर बनाए, या फिर भगवान को बहुत पसंद होती है घर के हाथ का बना हुआ कुछ भी, है ना। मखाने की खीर बहुत प्रिय होती है, तो घर में बनाया हुआ नैवेद्य, है ना। और गणेश जी की प्रतिमा के स्थान पर आप एक सुपारी पर मौली लपेट करके गणेश जी के रूप में पूजा में विराजमान कर सकते हैं। जैसे आपके पास छोटे से गणपति नहीं है, तो आप मौली के रूप में सुपारी को रख के उनको गणेश पूजा करके मान के, और इस तरह से उनको मौली चढ़ाएं। मौली उनको वस्त्र को कहते हैं, वस्त्र पहना करके उनकी पूजा करें। एकादशी के दिन व्रत करने वाले जातक 10वीं तिथि की शाम में व्रत और पूजा का संकल्प लें। मतलब आपको एक दिन पहले ही संकल्प लेना है रात से, क्योंकि एक दिन पहले ही शाम से ब्रह्मचर्य का पालन करना है, भोजन नहीं करते हैं। और यदि जो वृद्ध बुजुर्ग हैं, जो बीमार हैं, यदि वो कर रहे हैं तो बिना लहसुन प्याज का करें। तो आपको शाम के समय से ही आपके लिए भोजन नहीं करना चाहिए और संकल्प लें। अच्छा, दूसरी बात, और जब आप सुबह उठ के आप जब पूजा पाठ करने के लिए बैठेंगे तो सबसे पहले व्रत का संकल्प लेते हैं कि आज मैं ये व्रत कर रहा हूँ या कर रही हूँ, है ना। तो संकल्प के बिना कोई भी पूजा अधूरी होती है, तो आपके लिए संकल्प लेना चाहिए। 10वीं में रात्रि के दिन भोजन के बाद से कुछ भी अन्य एकादशी के में खाना निषेध होता है, कुछ चीज़ों का सेवन ना करें। तो एकादशी के दिन प्रातःकाल उठें और किसी पेड़ की टहनी से दातुन करें। वैसे तो तोड़ना नहीं चाहिए, लेकिन यदि आप करना चाहते तो आप एक दिन पहले तोड़ के रख सकते हैं। इसके बाद नित्य कर्मों से निवृत्त होकर स्नान करें। स्नान करते समय पानी में गंगा जल मिलाकर स्नान करें। यदि आप किसी नदी तट के स्थान पर रहते हैं जहाँ आपके यहाँ नदी हो, तो आप इस तरह से नहा सकते हैं नदी में जाकर। लेकिन स्नान के बाद यदि ये दिक्कत है कि आपके शहर में कोई स्वच्छ नदी नहीं है, तो आप घर में बाल्टी में कुछ ड्रॉप्स डाल सकते हैं गंगा जल के, नर्मदा जल के। तो स्नान के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करें, स्वयं को चंदन का तिलक करें, भगवान श्री हरि विष्णु को भी लगाएं। अब भगवान सूर्य नारायण को अर्घ्य दें। लेकिन आपको सबसे पहले आपकी तिलक की बात करी है मैंने, तो स्नान के बाद आप स्वच्छ धारण करके खुद को चंदन का तिलक लगाना चाहिए, क्योंकि वैष्णव लोग पहले चंदन ही लगाते हैं। तो चंदन लगाएं। उसके बाद भगवान सूर्य नारायण को आप अर्घ्य दें। नमस्कार करते हुए आपके व्रत और पूजा को सफल बनाने की प्रार्थना करें। अब पूजा के लिए सामग्री इकट्ठा करें और पूजा शुरू करें, है ना। अब एकादशी की विधि क्या है, सबसे पहले पूजा स्थल को साफ करके इस स्थान पर एक चौकी स्थापित करें और इसे गंगा जल छिड़क करके पवित्र करें। इसके बाद चौकी पर एक पीला वस्त्र बिछाएं। इस चौकी के दाईं ओर एक दीप प्रज्वलित करें। सबसे पहले दीप प्रज्वलित करें इसलिए किया जाता है ताकि अग्निदेव आपकी पूजा के साक्षी बने। चौकी के सामने एक साफ
साफ आसन बिछा करके आप बैठ जाएं। जल पात्र से अपने बाएं हाथ से दाएं हाथ में जल लेकर के दोनों हाथों को शुद्ध करें। अब स्वयं को तिलक करें। अब चौकी पर अक्षत के कुछ दाने आसन के रूप में डालें और इस पर गणेश जी भगवान को विराजित करें। इसके बाद चौकी पर भगवान विष्णु की प्रतिमा या तस्वीर को स्थापित करें। अब स्नान के रूप में एक जलपात्र से पुष्प की सहायता से जल लेकर के भगवान गणेश और विष्णु जी की पर जल छिड़कें। यदि तस्वीर है तो जल छिड़कें, लेकिन यदि फ़ोटो वोटो रखे हुए हैं आप तो जल छिड़कें, नहीं तो आपको उनको अभिषेक तो करना ही है। इसके बाद गणेश जी को हल्दी, कुमकुम, अक्षत और चंदन से तिलक करें। इसके बाद वस्त्र के रूप में उन्हें जनेऊ अर्पित करें। इसके बाद पुष्प अर्पित करके गणपति जी को नमस्कार करें। साथ ही भगवान विष्णु को रोली चंदन का तिलक करें। कुमकुम, हल्दी और अक्षत भी चढ़ाएं। अक्षत लेकिन उस दिन नहीं चढ़ाना, और दिन चढ़ा सकते हैं ना। अब ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का आप जाप करते हुए श्री हरि विष्णु को पुष्प, जनेऊ और माला अर्पित करें। भगवान विष्णु को पंचामृत से तुलसी दल में डालकर अर्पित करें। चूँकि भगवान विष्णु को तुलसी दल अति प्रिय है, इसलिए भगवान विष्णु को तुलसी अवश्य चढ़ाएं, है ना। और शालिग्राम को आप तुलसी अवश्य चढ़ाएं। ध्यान दें, गणेश जी को तुलसी अर्पित ना करें, क्योंकि भगवान गणेश को तुलसी अर्पित नहीं की जाती है, ये वर्जित माना जाता है। इसके बाद भोग में मिष्ठान और ऋतुफल अर्पित करें और विष्णु सहस्त्र या श्री हरि विष्णु स्तोत्र का पाठ करें। इससे आप मंदिर के मध्य में सुन भी सकते हैं और अंत में भगवान विष्णु की पूजा आरती करें। आप सभी लोगों को भगवान का चढ़ाया हुआ भोग प्रसाद के रूप में वितरित करें, है ना। और फ्रेंड्स, एकादशी मंत्र का लाभ क्या होता, तो एकादशी भगवान को समर्पित होती है, भगवान विष्णु को। तो इस दिन भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए कुछ विशेष मंत्रों का जाप करने के लिए आपको इस व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त होता है। कुछ जातक एकादशी का व्रत नहीं करते, लेकिन यदि वे भी पूजा करने के साथ समय भगवान विष्णु का स्मरण करें तो इन मंत्रों को मैं आपको बता रही हूँ, तो आपको इस तरह से करना चाहिए। तो सबसे पहला मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस मंत्र का लाभ यह है कि मंत्र सर्वोत्तम विष्णु मंत्र माना जाता है, ये विष्णु सर्वोत्तम मंत्र माना जाता है। एकादशी के दिन 108 बार आप इस मंत्र का जाप कर सकते हैं और भगवान विष्णु अति प्रसन्न होते हैं इस मंत्र के करने से और अपने भक्त की हर मनोकामना पूरी करते हैं। दूसरा है कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने पृथक क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमो। इस मंत्र का लाभ जीवन में आंतरिक पारिवारिक कलेश दूर हो जाते हैं और मानसिक दुविधाओं से निजात पाने के लिए इस मंत्र का जाप करते हैं। ठीक है, तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि जो आपको करना चाहिए। एक और बता देती हूँ, नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। इस मंत्र का लाभ, इस मंत्र के जाप से आपको क्या होगा कि पारिवारिक कलह दूर होती है और घर में सुख शांति और समृद्धि आती है। एक और मंत्र है शांतिकारम भुजगेंदारम पद्मनाभम सुरेशम विश्वधरम गणन सदृश्यम मेघवर्णम शुभांगरम लक्ष्मीकांतम कमलनयनम योगी भीर्घरम वंदे विष्णु भयहरणम सर्वलौकिक नाथनम। इस मंत्र का लाभ, इस मंत्र के जाप से मनुष्य कितनी भी दिक्कत हो, परेशानी हो रही हो, सब दूर हो जाती है ना। तो इस तरह से आपको कुछ इस तरह के जो मंत्र हैं आपको जाप करना चाहिए। तो 108 माला आप कुछ भी एक भी मंत्र की कर सकते हैं और कुछ नहीं आता है तो जय लक्ष्मी माता ओम नमो भगवते वासुदेवाय का आप मंत्र जाप कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी कुछ जानकारी, आई होप आपको पसंद आई होगी। यदि भी आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें, चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और यदि हमारे चैनल से आप पहली बार जुड़ रहे हैं तो प्लीज़ हमारे लिए फॉलो अवश्य करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब किए बिना ना जाएँ। हमारे चैनल पर आपके लिए इसी तरह की धार्मिक सारी जानकारियाँ मिलेंगी। और लास्ट में ये भी कहूँगी कि हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें और हमसे जुड़ें। मिलती हूँ ऐसी इंटरेस्टिंग जानकारी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए फ्रेंड्स, राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल।